बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम क्यों हो जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लेटलेट्स होते क्या हैं। प्लेटलेट्स खून के अंदर मौजूद जो मुख्तलफ़ सेलुलर कंटेंट्स हैं या ज़रात होते हैं, उनमें से एक ज़रात या एक यानी उसका सेलुलर कंटेंट है, ये खून को जमने में मदद देते हैं, यानी इसकी क्लॉटिंग में मदद देते हैं। जब किसी को कोई कट लग जाता है, जिल्द के ऊपर ज़ख़म आता है, तो उस सूरत में खून जब जिस्म से बाहर निकलता है तो प्लेटलेट्स उसके खून के जमने में या उस ब्लीडिंग को रोकने में मदद देते हैं। तो बहुत सारी इसकी वजूहात होती हैं जिसमें प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, लेकिन डेंगू बुखार का जो वायरस होता है उसकी वजह से प्लेटलेट्स कई दफ़ा ख़तरनाक हद तक कम हो जाते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि अगर ये एक ख़ास लिमिट से कम हो जाए तो जिस्म के अंदर कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। चूँकि खून के जमने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है या कम हो चुकी है, तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, पेट के अंदर, लंग्स के अंदर, मुंह से, मसूड़ों से, किडनीज़ के अंदर, यानी ये मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स जिस्म के अंदर ऐसे हो सकते हैं जो जिस ब्लीडिंग हो और वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्यों कम होते हैं। जब डेंगू बुखार का जो वायरस है वो मच्छर के ज़रिए हमारे खून में शामिल हो जाता है, तो वो वायरस खून के अंदर तैरता हुआ प्लेटलेट्स के ऊपर अटैक करता है और प्लेटलेट्स के अंदर पेनिट्रेट करके उसके अंदर चला जाता है। ये छोटे छोटे एक सेल नुमा या छोटे छोटे एक ज़रात होते हैं जिनका न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन ये एक अपनी बॉडी तो रखते हैं। तो जब वायरस इनके अंदर चला जाता है तो वो रेप्लिकेट करता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता से जो प्लेटलेट्स हैं वो रप्चर होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसकी पहली वजह होती है कि जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे प्लेटलेट्स कम होने की वजह जो है वो ये होती है कि जब वायरस, डेंगू का वायरस प्लेटलेट के अंदर दाखिल होता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत के जो वो सेल्स जो एब नॉर्मल सेल्स को जिस्म से निकालने पे मामूर होते हैं, वो जब ऐसे प्लेटलेट को देखते हैं जिसके अंदर वायरस जा चुका है तो वो उसको एक एब नॉर्मल सेल के तौर पे लेते हैं। लिहाजा उसके ऊपर हमारी इम्यून सेल्स जो होते हैं वो अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये दूसरी वजह हो जाती है प्लेटलेट्स कम होने की, यानी डेंगू बुखार में जो प्लेटलेट्स कम होते हैं। तीसरी वजह जो है प्लेटलेट्स कम होने की वो इस तरह से होती है कि जब वायरस हमारे बोन मैरो तक जाता है, चूँकि ये पूरे जिस्म में फैल रहा होता है, तो जब ये बोन मैरो में हमारे हड्डियों के गुर्दे में जाता है जहाँ पे इन प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। हमारे हड्डियों का गुर्दा जो है वो 3 तरह के सेल्स बना रहा होता है। एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं और एक प्लेटलेट्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी होती है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन होती है और जिससे खून का रंग सुर्ख भी होता है। और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये खून के जमने में मदद दे रहे होते हैं। तो जब वायरस बोन मैरो में दाखिल होता है तो उसमें वहाँ भी वो रेप्लिकेट करता है और उसके बोन मैरो के फंक्शन को मुतासर करता है। लिहाजा प्लेटलेट्स की बेशमूल WBC यानी दूसरे सारे सेल्स भी, उनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। इसीलिए हम अगर ब्लड CP की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स भी कम होते हैं और उसके साथ साथ WBC भी कम होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स या TLC लिखा होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये भी कम होता है। चूँकि बोन मैरो का फंक्शन अब डिस्टर्ब हो गया है, कंप्रोमाइज़्ड हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से तीनों सेल्स यानी WBC भी कम होते हैं, यानी उनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है,
ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں RBCs ان کی پروڈکشن بھی، اور پلیٹلیٹس کی. تو تیسری وجہ جو ہوتی ہے ان پلیٹلیٹس کم ہونے کی وہ بون میرو کے فنکشن کے متاثر ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. RBCs یوزلی کم ہمیں فوراً نہیں ملتے، چونکہ RBCs کی جو لائف ہوتی ہے وہ 120 دن ہوتی ہے، لہٰذا وہ بلڈ کے اندر اتنے موجود ہوتے ہیں کہ چند دن کی اگر پروڈکشن اس کی کم بھی ہو جائے تو وہ فوری طور پہ کم نہیں ہوتے. لیکن پلیٹلیٹس اور WBCs ان کا لائف سپین کم ہوتا ہے، لہٰذا یہ فوری طور پہ ان کی خون کے اندر تعداد کم ہو جاتی ہے. تو یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈینگی بخار میں پلیٹلیٹس وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ڈینگی بخار میں اور وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت سینسٹیو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ پلیٹلیٹس کے اوپر نظر رکھیں. اسی لیے اس میں اگر کسی کو ڈینگی بخار ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کا بلڈ CP ڈیلی بیسس پہ کروایا جاتا ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جو پلیٹلیٹس کی تعداد ہے وہ کہیں ڈینجرسلی ڈاؤن تو نہیں چلی گئی. اس میں یہ پلیٹلیٹس کی جو نارمل تعداد ہوتی ہے وہ 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک ہوتی ہے. اگر یہ عام طور پر جو بلڈ CP ہم کراتے ہیں تو ان میں پلیٹلیٹس ہمیں 2.5 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ کی رینج میں لوگوں کے مل رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈینگی بخار میں اگر یہ 1 لاکھ کی رینج یا اس سے بھی کم ہونا شروع ہو جائیں تو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وائرس جسم کے اندر پلیٹلیٹس کو کم کر رہا ہے. تو اگر پلیٹلیٹس کی تعداد 50,000 سے کم ہو جائے تو اس پہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے اور اس کو فریکوینٹلی اس کے وہ پلیٹلیٹ چیک کرنے چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ پلیٹلیٹس اتنے کم ہو گئے ہیں، جیسا 20,000 سے اگر کم ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بہت رسک پہ آ جاتا ہے. تو پھر اس کو پلیٹلیٹس ایک خاص فارم میں پلیٹلیٹس لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کو وقتی طور پر سپورٹ دی جا سکے. تو یہ ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے کہ کیوں پلیٹلیٹ اس میں کم ہوتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پلیٹلیٹس کو بڑھانے کے لیے کون سی ریمیڈیز ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا ایک جو کامنلی ایک دیکھنے میں آتا ہے لوگوں کا ایک ہے کہ جو پپیتے کے پتے یا پپیتا استعمال کرنے سے پلیٹلیٹس بڑھتے ہیں، اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس بھی ہے یا کہ یہ جسٹ ایک میتھ ہے. ڈینگی کے حوالے سے میری اور بھی ویڈیوز میری پلے لسٹ میں چینل پہ موجود ہے. فردر ڈیٹیل کے لیے آپ ان ویڈیوز کو سن سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.